सीता ने सीधे राम की ओर देखते हुए कहा, कुछ लोग सफलता पाकर अपने पैर जमीन से उठा लेते हैं और कुछ लोग उसी मिट्टी को अपना आभूषण बना लेते हैं। शिक्षा हमें ऊंचाई देती है, लेकिन इंसानियत हमें महान बनाती है। पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राम के पैर कांप रहे थे। वो जो घमंड लेकर आया था, वो सीता की सादगी और उसकी उपलब्धि के सामने राख हो चुका था। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। इसी गांव में राम और सीता का जन्म हुआ। दोनों के परिवार बेहद गरीब थे। राम के पिता मजदूरी करते थे और सीता के पिता छोटे किसान थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। गरीबी के कारण उनके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन उनके पास सपनों की कमी नहीं थी। गांव के एक सरकारी स्कूल में दोनों हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आते थे। राम को गणित में रुचि थी और सीता को इतिहास और भूगोल में। शाम को जब सूरज ढल जाता और घर की चिमनियों से धुआं निकलता, तब ये दोनों गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। वे अक्सर बातें करते, देखना सीता, एक दिन हम बड़े आदमी बनेंगे और इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। उनका प्रेम बचपन की मासूमियत से शुरू होकर किशोरावस्था की गंभीरता तक पहुंच चुका था। उन्होंने शादी कर ली थी, ये उम्मीद लिए कि संघर्ष के दिन जल्द बीतेंगे। राम की मेधा को देखते हुए गांव के एक परोपकारी शिक्षक ने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद की। राम शहर चला गया। वहां का माहौल, ऊंची इमारतें, अंग्रेजी बोलने वाले लोग और चकाचौंध ने राम के भीतर के उस गांव के लड़के को दबाना शुरू कर दिया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी प्रतिभा के दम पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक ऊंचे पद पर नौकरी हासिल कर ली। पैसा, शोहरत और शहर के प्रभाव ने राम को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। वो भूलने लगा कि वो कहाँ से आया था। उसने अपने रहन सहन में भारी बदलाव किया। अब वो सूट बूट में रहता, महंगी गाड़ियों में चलता और खुद को समाज के उच्च वर्ग का हिस्सा मानने लगा। 3 साल बाद राम अपने गांव लौटा। उसके साथ उसकी कार थी, नए कपड़े थे और चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था। जब वो घर पहुंचा तो उसने सीता को देखा, जो आज भी सादगी से घर के कामों में व्यस्त थी। राम को सीता की वही सादगी अब पिछड़ापन लगने लगी। उसने सीता को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि बातों बातों में उसका अपमान करना भी शुरू कर दिया। उसने कहा, सीता, देखो खुद को, तुम आज भी उसी मिट्टी में जी रही हो। देखो मैंने क्या हासिल किया है और तुम कहाँ खड़ी हो। अब हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। राम का ये व्यवहार सीता के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उसने राम के लिए शहर में बिताए उन 3 सालों में अपना पेट काटकर जो बचत की थी, वो उसे पढ़ाने में लगा दी थी। लेकिन आज वही राम उसे कमतर समझ रहा था। सीता ने कोई बहस नहीं की। उसने बस राम की आंखों में देखा और शांत रहकर अपने कमरे में चली गई। राम के जाने के बाद सीता टूटी नहीं, बल्कि उसका संकल्प और अधिक दृढ़ हो गया। उसने समझ लिया कि राम का प्रेम केवल उसकी सफलता तक सीमित था। उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी से किताबें मंगवाईं और दिन में मजदूरी करने के बाद पूरी रात पढ़ाई करती। उसने खुद को सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी के लिए तैयार करना शुरू किया। उसने राम की तरह शहर की चकाचौंध को नहीं चुना, बल्कि अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाया। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं, केवल एक लक्ष्य के साथ, खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व को सम्मान दिलाने के लिए। 2 साल बीत गए। इस बीच राम अपनी सफलता के नशे में चूर रहा और उसने सीता की सुध लेना भी छोड़ दिया था। एक दिन पूरे जिले में ये खबर फैली कि जिले की नई कलेक्टर साहिबा का आगमन हो रहा है। प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत की तैयारी की गई। राम, जो अब एक बड़े ओहदे पर था और जिले के विकास कार्यों में एक निजी ठेकेदार के रूप में जुड़ा था, इस स्वागत समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच गया। गांव के स्कूल के मैदान में बड़ा मंच सजा था। राम भीड़ के बीच सबसे आगे खड़ा था, ताकि वो नई कलेक्टर के साथ अपनी पहचान बना सके। उसे अपनी सफलता पर गुमान था। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा खोला और जो महिला बाहर निकली, उसे देखकर राम की सांसें थम गईं। वो कोई और नहीं, सीता, जिसने कड़ी मेहनत से न केवल परीक्षा पास की थी, बल्कि अपनी सादगी के साथ एक कलेक्टर का पद हासिल किया था। मंच पर पहुंचकर सीता ने जब भीड़ पर अपनी नजर दौड़ाई, तो उसकी नजर राम पर जाकर ठहर गई।
राम का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीता ने माइक संभाला और बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूं, इसका श्रेय मेरी मेहनत को जाता है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि असली शक्ति पद या धन में नहीं, बल्कि उस संस्कार और प्रेम में होती है जिसे हम अपने संघर्ष के दिनों में संजोते हैं। सीता ने सीधे राम की ओर देखते हुए कहा, कुछ लोग सफलता पाकर अपने पैर जमीन से उठा लेते हैं और कुछ लोग उसी मिट्टी को अपना आभूषण बना लेते हैं। शिक्षा हमें ऊंचाई देती है, लेकिन इंसानियत हमें महान बनाती है। पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राम के पैर कांप रहे थे। वो जो घमंड लेकर आया था, वो सीता की सादगी और उसकी उपलब्धि के सामने राख हो चुका था। उस दिन राम को समझ में आया कि जिसे उसने पिछड़ा समझकर छोड़ा था, वही आज उससे कहीं अधिक ऊंचे स्थान पर थी। अहंकार ने उसे जो दिया था वो खोखला था, लेकिन सीता ने जो पाया था वो सम्मान और आत्मसंतुष्टि थी।